कहते हैं मन जो था वो कोई दरख्त पे उतरता था और दरख्तों से लोग जमा करते थे, उसमें उनकी ग़ज़ा थी। कहते हैं वो हमें भी पता है वो क्या चीज़ है, हमें मारूफ है इंदना। कहते हैं वो हो सकता है, इसके बारे में ये भी कहा गया कि रोटी की तरह की कोई चीज़ थी। अच्छा, दरख्तों पे उतरती है? नहीं, अब ये तो मुख्तलिफ आ रहा है ना। और सलवा जो नहीं है वो एक परिंदा होता था कि जो उसको बटेर तितर कोई होगा ना, कोई दौर का अच्छा परिंदा होगा ना, वो परिंदा होता था कि जिस परिंदे को खाते थे। मन जो थी वो रोटी होगी और सलवा हमारे ख्याल में परिंदा हो गया। अब बाकी तो इसमें तफसीरात हैं मुख्तलिफ के क्या क्या चीज़ें, हर बंदे ने अपनी मुख्तलिफ तफसीर की हुई है, उसी से फिर आगे। और कहना है हित्ततुन, ऊंची आवाज़ में। हित्ततुन का क्या मतलब है? कहते हैं हित्ततुन जो नहीं है ये कादा और जलसा नहीं, जिस तरह होता है दुआ में बंदा ये नमाज में बैठता है कादा में, जलसा में जैसा बैठता है, ये उस तरह की कोई एक थी पोजीशन। हाँ, पोजीशन थी। और कहते हैं हित्ततुन का मतलब है आई हुत्त अन्ना ज़ुनूबना हित्ततुन, के हमारे गुनाहों को तू बख्श दे, कोई इस तरह का उससे मुराद था। सजदा कर दिया ना तो उसके बाद दुआ कर दी बंदा, या अल्लाह तू ही बख्श दे, कोई इस तरह से मुराद। आज ही शो करना। हाँ, आगे जी वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम व मा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। कहते हैं हमने तुम पर, अल्लाह ताला फरमाता है हमने तुम पर बादल का साया किया, तुम्हारे ऊपर मनो सलवा उतारा, इन पाक और तैयब चीज़ों को खाओ। हमने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि उन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। कहते हैं जब हज़रत मूसा अपनी कौम को लेकर सहरा में गए, सूरह माइदा में इसका जिक्र है, तो वो जो मोमिन बंदे थे उन्होंने कहा जी ये आप हमें किधर सहरा में ले हैं, इतनी गर्मी है और ये है वो है। मनसलवा के लिए लेके गए थे? नहीं, मतलब मूसा से जब फिरौन से निजात चला के जब सहरा में कहीं पे पहुंचे ना, वीराने में, खराबे में कह लो, खराबा कह लो, वीराना कह लो, सहरा कह लो, कुछ भी कह लो, तई कर भी लफ्ज़ है। तो कहते हैं जी हमें तो इतनी गर्मी है इधर, तो ये बड़ा मसला है, तो को करें। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने फिर उनके ऊपर बादल का साया किया। फिर भूखे हुए तो उन्होंने कहा जी कोई खाने से भी होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा जी हमें तो बड़ी भूख लगी है, तो कुछ करें अब। तो फिर अल्लाह ताला ने उन पर मन भी उतारा और सलवा भी उतारा। कहते हैं मन जो था वो कोई दरख्त पे उतरता था और दरख्तों से लोग जमा करते थे, उसमें उनकी ग़ज़ा थी। कहते हैं वो हमें भी पता है वो क्या चीज़ है, हमें मारूफ है इंदना। कहते हैं वो हो सकता है, इसके बारे में ये भी कहा गया कि रोटी की तरह की कोई चीज़ थी। अच्छा, दरख्तों पे उतरती है? नहीं, अब ये तो मुख्तलिफ आ रहा है ना। और सलवा जो नहीं है वो एक परिंदा होता था कि जो उसको बटेर तितर कोई होगा ना, कोई दौर का अच्छा परिंदा होगा ना, वो परिंदा होता था कि जिस परिंदे को खाते थे। मन जो थी वो रोटी होगी और सलवा हमारे ख्याल में परिंदा हो गया। अब बाकी तो इसमें तफसीरात हैं मुख्तलिफ के क्या क्या चीज़ें, हर बंदे ने अपनी मुख्तलिफ तफसीर की हुई है, उसी से फिर आगे। अच्छा जी, भी आगे है कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। कहते हैं कि जो पहले शेख ने फरमाया कि हमने रिस्क की वो बारे में बताया था कि जी ये हलाल भी रिस्क है और हराम भी रिस्क है, वो शुरू में जिक्र आया था। कहते हैं वो उसके हवाले से देखा जाए तो यहाँ पर रिस्क जो नहीं है वो अल्लाह ताला ने कहा कि पाक रिस्क खाओ और आराम खाने से रोका है, तो रिस्क यहाँ पर हलाल है। इस आयत की रूह से देखा जाए, उस आयत को जोड़ के, तो फिर रिस्क से मुराद हलाल रिस्क की समझ में आता है, हराम को हम रिस्क नहीं कह सकते। अच्छा, वमा ज़लमूना, उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, हमने उन पर नहीं। कहते हैं उन्होंने हम पे क्या जुल्म किया या हमारा क्या बिगाड़ लिया, जो भी उन्होंने सब कुछ किया, ये जो भी मुखालफत की है, जो भी गुनाह किए बनी इसराइल ने, हमारा अल्लाह ताला का क्या बिगाड़ लिया? अपने ऊपर ही जो कुछ किया जुल्म किया, अल्लाह ताला का कोई नुकसान नहीं। कहते हैं वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि उन्होंने तो अपने नफ्स के ऊपर ही जो कुछ जुल्म किया, जो भी तकलीफ़ें थी उन्हीं के ऊपर ही लौटी। तो अल्लाह ताला का तो कोई उसका नुकसान नहीं था जो भी वो कर रहे थे, चाहे कुफर कर रहे थे, चाहे वो बछड़े बना रहे थे। वइज़ कुलना उदखुलू हाज़िहिल क़रियता फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रग़दन वदखुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मोहसिनीन। हमने कहा जी इस बस्ती में चले जाओ, जब दरवाजे से जाओ, जहाँ से मर्जी चाहो खाओ। अल्लाह ताला ने उनको खाने की सही फूड लिफ्ट कराई थी ना, जिधर से मर्जी। बंदे को चाहिए क्या होता है दुनिया में, यही है ना, खाने के लिए जरा फिट सा होना चाहिए। फजीलत ये है ना कि हर चीज़ में अल्लाह ताला उनके मांगते थे, उनको फ़ौरन मिलती थी। फिर
इसी वजह से ज़्यादा वजह कहते नहीं फिट जाना बंदा, हर चीज़ मिल रही हो ना बंदा फिर कहता है। तभी वो मैंने सलवा से भी हाथ उठा लिया, मैंने कहा जी कोई सब्जी होनी चाहिए, अल्लाह ने कहा चलो फिर होने लगे वो। अच्छा गाइस, बस्ती में चले जाओ, जिधर से मर्जी खाओ पियो, पता नहीं कौन सी बस्ती थी, लेकिन बाप दरवाजे में जाना है तो सजदा करते हुए जाना है, सजदा करते जाना है और हित्ततुन कहना है, मैं तुम्हारी ख़ताओं को बख्शूंगा और मोहसिन एहसान करने वालों को मज़ीद दूंगा। कहते हैं वो जब वीराने से या सहरा से निकले तो वो बस्ती थी बैतुल मक़दस की तरफ गए या अरीहा की तरफ गए, इन दोनों में से कोई भी है। कहते हैं हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन यही बातें आई हैं, या बैतुल मक़दस थी या अरीहा थी। कहते हैं कि हमने, शेख अकबर फरमाते हैं, हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र जो नहीं है अरीहा शहर में या बस्ती में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र की मैंने ज़ियारत की है, शेख अकबर कह रहे हैं। और ये पता नहीं ये जो बड़ा रास्ता है उसके कहीं पास ही है, और एक ऐसी ज़मीन जो नहीं है कसीब उल अहमर प्यारजिन युकाल हाल बरीता, ऐसी ज़मीन के पास है जिसको बरीता कहते हैं। वहाँ के जो पत्थर हैं वो सफ़ेद रंग के हैं ज़ाहिरी तौर पे, लेकिन बातनी तौर पे जो हैं वो स्याह रंग के हैं, अंदर से काले हैं ऊपर से सफ़ेद हैं। कहते हैं उसके अंदर जो नहीं है वो तेल शेल है, कोई पत्थरों के अंदर तेल है, तो हम जिस तरह वो तेल लगाते हैं ना उससे हम तेल से आग जला लेते थे, लेकिन उसकी खुशबू बड़ी अजीब सी कराहत वाली है। कहते हैं कि वो जो कब्र है ना उनकी वो रास्ते के दाएं तरफ है, अगर आप अरीहा की तरफ जा रहे हैं तो, मतलब शेख ने कुछ ज़ियारत की है, उसका थोड़ा एक खाका बताया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र किधर है, शेख अकबर के नज़दीक, तो ये वो बताया। तो कहते हैं मेरे ख्याल, कहते हैं शायद ये वही बस्ती है जिसकी तरफ उनको कहा गया कि इसमें चले जाओ। फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम, कि जिधर मर्जी से चाहो खाओ उस बस्ती में। कहते हैं जो मर्जी खाओ, ये भी नहीं कि कुछ तंगी थोड़ा थोड़ा राशन मिलेगा। रागादन जो कह दिया, रागादन का मतलब है फिर इत्तिसा आइशिन मिन गैर तज़ीक, कोई कमी शमी नहीं है, खुल के खाओ, जिधर से चाहे खाओ, हाँ कोई कमी नहीं। तो उस बस्ती के अंदर था क्या, बताते हैं ना, वदखुलुल बाब सुज्जदन, लेकिन दरवाजे बस्ती के जब दरवाजे से अंदर जाना है तो सजदा करते हुए जाना है, और कहना है हित्ततुन, ऊंची आवाज़ में। हित्ततुन का क्या मतलब है? कहते हैं हित्ततुन जो नहीं है ये कादा और जलसा नहीं, जिस तरह होता है दुआ में बंदा ये नमाज में बैठता है कादा में, जलसा में जैसा बैठता है, ये उस तरह की कोई एक थी पोजीशन, हाँ पोजीशन थी। और कहते हैं हित्ततुन का मतलब है आई हुत्त अन्ना ज़ुनूबना हित्ततुन, के हमारे गुनाहों को तू बख्श दे, कोई इस तरह का उससे मुराद, यानी सजदा कर दिया ना तो उसके बाद दुआ कर दी बंदा या अल्लाह तू ही है, मैं कोई इस तरह से मुराद आज ही शो करना। हाँ अच्छा, ये कहते हैं एक ये मतलब है। दूसरा मतलब ये है कि जब तुम सजदा करो और अपनी इबादत से फारग हो जाओ, फ़हत्तु आई अनज़िलू रिहालकुम हित्ततुन, तो अपने ये जो सारे मवेशी और जो तुम्हारा साजो सामान है इसको उतार लो। खैर शेख अकबर ने ये दो इसमें बयान की हैं चीज़ें। नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम, हम तुम्हारी ख़ताओं को बख्शेंगे। कहते हैं ख़ता जो है वो ख़तिया की जमा है, और ख़तिया से मुराद ये जो तुम्हारे पहले गुनाह जो तुमने कर चुके उनको बख्शेंगे। वसनज़ीदुल मोहसिनीन, और मोहसिनीन को मज़ीद देंगे।